हेलो, जय हिंद। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं एक अच्छी सी पोइम से। बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना। तू जो कहना चाह रहा वह भेद कौन जन जानेगा, कौन तुझे तेरी आंखों से बंधु यहाँ पहचानेगा। जैसा तू वैसे ही तो ये सभी दिखाई पड़ते हैं, तू इन सबसे भिन्न ज्योति है, कौन बात यह मानेगा। कोई तुम्हारी बात नहीं मानता कि तुम कुछ उखाड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद तो पता है ना कि तुम बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। तो फिर देरी किस बात की, चलो फोड़ देते हैं पेपर को। सॉरी फॉर पिछले वीक के लिए, क्योंकि मैं पिछले वीक में मैंने 6 क्लासेस डिसाइड की थी, लेकिन ले नहीं पाया था। मैं 3 या 2 ही क्लासेस ले पाया था बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल। लेकिन अभी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगेन, ठीक है। अरे यार, अब ऐसा मत कहना कि वो सॉन्ग नहीं होता है क्या, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता। ये नहीं टूटेगा, इस बार वादा नहीं टूटेगा, पक्का। रोज मिलेंगे हम, रोज शाम को मिलेंगे, ठीक है। विथ 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। और 50 क्वेश्चंस भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के नहीं होंगे, 3-4 टॉपिक हम लेंगे। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के 20 क्वेश्चंस, स्पोर्टिंग एरर के 20 क्वेश्चंस। और सारे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पे डिपेंडेंट है, मतलब अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। मतलब आपके कम से कम 40 से ऊपर कंसेप्ट जो है ग्रामर के रिवाइज होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये हम देखेंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे, जो अभी नया पैटर्न है सीडीएस इंडिया का, ठीक है। ये देखेंगे हम। तो आज हम बहुत सारी चीज़ देखने वाले हैं। उससे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ सीडीएस रगड़ा के बारे में, ठीक है। माय नेम इज़ योगेश, और सीडीएस रगड़ा अपना ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तुम्हारा मेरा। और यहाँ हम करते हैं सीडीएस की प्रिपरेशन और एनडीए की प्रिपरेशन, ठीक है। डेली मॉक्स तुम्हें मिल जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और डेली मॉक्स तुम्हें वहाँ मिल जाएंगे। पिछले 1 महीने और 15 दिनों से लगातार वहाँ पर क्विजेज मिल रही हैं, लगातार, ठीक है। एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया सिवाय संडेज के। तो वहाँ आप जाके चेक कर सकते हो और अच्छे तरीके से आप क्विजेज लगा सकते हो। सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होता है, देख सकते हो। सीडीएस रगड़ा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सीडीएस रगड़ा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ भी आपको मॉक्स मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस, ठीक है। और अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हो तो लाइव बैचेस तो बंद हो चुके हैं, क्योंकि लाइव बैचेस का सिलेबस जो है कोर्स, वहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ आपकी एंट्री अलाउड नहीं है। वो जो क्लासेस होती हैं लाइव क्लासेस, लाइव बैचेस जो होते हैं, वो एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद एंट्री होती है और एक दिन ही एंट्री रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है। लेकिन आप अगर शुरू से शुरू करना चाहते हो तो रिकॉर्डेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। रिकॉर्डेड बैच आप देख सकते हो, वहाँ सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। और वीकली आपका एक क्या बोलते हैं डाउट सेशन भी हो जाता है, ठीक है। अभी भी आपके पास 2 महीने और ऊपर का वक्त है। इंग्लिश को कम से कम आप बहुत अच्छी बना सकते हो। ये वक्त जो है इंग्लिश के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, बहुत इनफ है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप फोड़ सकते हो। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या, एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं होगा तो फिर वो होगा ही नहीं। सोचो ही मत ना, आप अपना एफर्ट डालो, बाकी छोड़ दो महादेव के ऊपर, सब वो संभाल लेंगे, ठीक है। अपना फुल प्रयास करो, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। चलो, तुम टेंशन लो मत, टेंशन लेने से कुछ मिलेगा नहीं। इससे अच्छा टेंशन के बजाय टेंशन लेने में टाइम वेस्ट मत करो, उससे अच्छा वो टाइम पढ़ने में लगा दो, हो जाएगा, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। पहला टाइप हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसके हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और टिक लगाओ, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्लासेस हैं। प्रैक्टिस क्लासेस का मतलब क्या होता है, आपको देख के निकलना नहीं है, वीडियो को हर क्वेश्चन पे पॉज करना है, आपका आंसर आपको लगाना है। उसके बाद में जो सॉल्यूशन करता हूँ उसको देखना है, और आपको ये इंश्योर करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, देखो समझना इसको ध्यान से। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम या फिर इट इज अबाउट टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट दिया हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट ना दिया हो तो 2 + V1 आता है, ठीक है, यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो यहां पर क्या है, इट इज हाई टाइम, वी आया है, सब्जेक्ट आया है ना, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। सिंपल सी बात है। अगर सब्जेक्ट नहीं होता तो क्या हो जाता, इट इज हाई टाइम 2 + V1 टू टेक मेजर्स टू कर्ब पोल्यूशन, ये हो जाता। समझ में आया ना।
आ गया समझ में अच्छे तरीके से। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फटाफट से फोड़ दो इसको, फटाफट से फोड़ दो वीडियो पॉज करके। द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी जो नाउन है आपका, यानी कि ग्रुप ऑफ जजेस, जब उनके ओपिनियन डिवाइडेड है, मतलब कि वो जूरी जो नाउन है वो प्लूरल की तरह काम कर रहा है, और जब वो प्लूरल की तरह काम कर रहा है, उनके ओपिनियंस डिवाइडेड है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, यानी कि वर होगा। इजी है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। नो सूनर, नो सूनर नेगेटिव एडवर्ब है। जब भी नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आती है, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, ऐसी एडवर्ब्स ना, नॉट या फिर ओनली, ये जब भी सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो नो सूनर हैड ही अराइव्ड, है ना, और नो सूनर के बाद क्या आता है, देन आता है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि देन आता है, देन नहीं आता है, THAN। कंपेरेटिव वाला क्या होता है, देन होता है ना, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये देन आता है, बी होगा। चलो आगे चलते हैं। नंबर 4, वीडियो को पॉज करो, आंसर लगाओ फटाक से, जटाक से, खटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शी लेड द बुक ऑन द टेबल बट शी ऑन द काउच ऑल आफ्टरनून। वो काउच पर, गद्दे पर लेट गई ना। वो लेटने की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तुम्हें पता है, लाई यानी लेटना, सेकंड फॉर्म ले हो जाएगी, थर्ड फॉर्म होता है लैन, ये होता है ना। तो सेकंड फॉर्म चाहिए हमें, क्योंकि यहां पर सिंपल पास्ट टेंस है, हमें चाहिए सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब, ठीक है। यहां पर भी क्योंकि जो सेंटेंस पास्ट में शुरू होता है वो पास्ट में ही कंटिन्यू रहता है, तो क्या हो जाएगा, शी लेड द बुक ऑन द टेबल बट शी ले डाउन, ठीक है, शी ले डाउन ऑन द काउच, ले ऑन द काउच। समझ गए, सिंपल है। लाइड क्या होती है, झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म, लाई यानी झूठ बोलना, लाइड यानी झूठ बोलना, लाइड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू समथिंग ऐसा होता है, ठीक है, कि आप भविष्य में आप क्या प्लान कर रहे हो, तो लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू व्हाट, है ना, जिसकी प्लानिंग कर रहे हो वो नाउन आता है, तो क्या हो जाएगा, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या आएगा, यहां पर नाउन चाहिए हमें, आईएनजी फॉर्म, यानी जिरंड जो है आपका, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है, जिसे जिरंड कहते हैं, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म जो है नाउन आपका यहां पर चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इजी है ना, कंफ्यूज मत होना कि टू के बाद सर V1 आती है तो यहाँ V1 लगा देंगे, ए लगा देंगे, नहीं लगाओगे भाई, ओके। ये कुछ फ्रेजेस होते हैं ऐसे, जैसे अकस्टम्ड टू, यानी किसी चीज का आदी होना, है ना, ही वॉज अकस्टम्ड टू, उसके बाद भी क्या आएगा, जिरंड आएगा, ही वॉज अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग, वह पीने का आदी था, ठीक, ही वॉज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। तो ऐसे कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, नाउन आता है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिटवीन प्रीपोजिशन है, पता है आपको, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, यू जो होता है सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ये आपको पता होगा। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ये भी आपको पता होगा। इट जो सब्जेक्ट होता है, इट जो ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है, जब ये सब्जेक्ट होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। आई जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और दे जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, ये तो आपको पता है, ठीक है। चलो तो यहां पर फटाक से ऑब्जेक्टिव केस लगा दो। क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट क्या है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो यहां पर क्या लगा दोगे, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए हमें, मी लगा दो। बिटवीन यू एंड मी आई थिंक द प्लेन इज डेस्टिन्ड टू फेल, ठीक है जी। चलिए अब देखो, माइन क्या होता है और माई सेल्फ क्या होता है। माई सेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। हर का होता है हर सेल्फ, ठीक है ना, ऐसे। ही का होता है हिम सेल्फ, दे का होता है देम सेल्व्स, है ना, देम सेल्व्स, प्लूरल के आगे प्लूरल है ना ये देम, तो क्या लगता है, देम सेल्व्स लगता है, ठीक है। ही का सिंगुलर है तो हिम सेल्फ लगता है, सेल्फ्स, प्लूरल होगा तो सेल्व्स हो जाएगा, ओके। चलिए तो आगे चलते हैं फटाफट से। माइन क्या है, यहां पर माइन को बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है पॉसेसिव प्रोनाउन, कि भैया जिसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों शामिल होते हैं, इसको बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको ताकि आपको हेल्प होगा कहीं भी। तो देखो ध्यान से देखना इस बात को, देखो
पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के आगे आता है और पोजीशन दिखाता है, स्वामित्व दिखाता है, अधिकार दिखाता है। माई बुक, किसकी बुक? मेरी बुक, है ना। तो माई जो है वो बुक पर मेरा अधिकार दिखा रहा है, तो इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी अधिकार दिखाने वाला एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपल सी बात है। वैसे ही काम ये भी करते हैं, ठीक है। हिज, है ना, हर, ठीक है, देयर, ये सारे। अब मैं बात कर रहा था पॉजिटिव प्रोनाउन की। जैसे अगर मैं कहूँ दिस इज माई स्कूल, दिस इज नहीं, ऐसे कहो दिस इज। एक काम करते हैं, खाली पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखो। अगर मैं कहूँ दिस इज योर स्कूल, ठीक है, एंड दैट इज माइन, तो इसमें क्या हो गया? आप समझ गए ना। दिस इज योर स्कूल, ये तुम्हारा स्कूल है, एंड दैट इज, वो जो है दैट इज माइन। माइन का मतलब क्या हो गया? इसमें दोनों चीजें आ गई, माई भी आ गया और स्कूल भी आ गया ना। दिस इज योर स्कूल एंड दैट इज माई स्कूल। तो माई स्कूल की जगह माई स्कूल ना लिखकर आप माइन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आ गया समझ में? सिंपल सी बात है। तो यहां पर माइन के अंदर एडजेक्टिव और आपका नाउन दोनों ही शामिल है। पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन। चलो आगे चलते हैं, फटाफट से, खटाक से, झटाक से आगे बढ़ते हैं। और यहां पर भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम। नॉलेज, नॉलेज होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन अपने पीछे, अपने आगे लेता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। अब इन दोनों में आपको, तीनों में डिफरेंस बता देता हूं मैं। जो बच्चे नए हैं फटाफट से डिफरेंस सीख जाओ। दो चीजें होती है, ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फटाफट से कंसेप्ट क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आजा पेन, आजा पेन, आजा पेन, आजा। अबे यार, अच्छा अच्छा, ओके। देखो, जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है वो आते हैं काउंटेबल नाउन से पहले, आते हैं ना, पता है आपको। और जो आपका लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल है, LITTLE, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये आते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। जैसे देयर इज अ लिटिल मिल्क, मिल्क है ना, मिल्क अनकाउंटेबल होता है ना। एक मिल्क, दो मिल्क नहीं बोल सकते आप। तो यहां पर आप क्या लगाओगे? लिटिल लगाओगे, ठीक है। और अगर बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, बुक्स हैं, ऐसे काउंट करने वाले नाउन हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, तो उनके आगे आप फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू लगाओगे। अच्छा, तीनों में डिफरेंस क्या है? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में फ्यू का मतलब लगभग जीरो, न के बराबर। अ फ्यू मतलब कुछ, ठीक है। और द फ्यू मतलब जितने अवेलेबल हैं उतने के उतने सारे। समझ गए ना? ये सिंपल सा कंसेप्ट है। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज इज डेंजरस। अब कितना नॉलेज? अगर थोड़ा तो होना चाहिए ना। वो लिटिल का मतलब तो जीरो हो गया, ना के बराबर, थोड़ा तो होना ही चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? अ लिटिल, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, मतलब कम नॉलेज होना एक डेंजरस थिंग है। वो कहते हैं ना कि राजस्थानी में एक कोट है, ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ। अगर आपसे कोई राजस्थान में से होगा तो वो जरूर मैच कर पाएगा। आधा भण्या, ठीक है, घर काने खावे। सुना है क्या ये कभी? आधा भण्या घर काने खावे, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसने आधी अधूरी पढ़ाई की है, उसको आधा अधूरा नॉलेज है, तो वो घर वालों की छाती पे मूंग दलता है। समझ गए ना? तो आधा भण्या घर खाने खावे, भण्या मतलब पढ़े हुए, ठीक है। लैंग्वेज तो बहुत प्यारी है यार। चलो, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो मेवाड़ी सिर मोर कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। थोड़ा सा और सुन लो। हल्दी घाटी में समर लड़्यो, समर यानी युद्ध, वो चेतक रो सवार कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अ लिटिल हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इफ आई अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, टोटल इमेजिनेशन है। अगर प्योर इमेजिनेशन है तो चाहे यहां पर इफ के बाद चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो,
आप हमेशा वर ही लगाते हैं। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं आपको एक प्रश्न दिखाता हूं फटाफट से। अच्छा, यहां पर पहले एक चीज ये देख लो कि हाँ, इफ क्लॉज में अगर है ना, जब मेन क्लॉज में क्या आएगा, वुड प्लस वी वन आएगा। ठीक है, ये इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं अपन। इमेजिनरी सिचुएशन में क्या होता है, इफ क्लॉज में वर आता है और मेन क्लॉज में वुड प्लस वी वन आता है। अगर रियल सिचुएशन होती, रियल सिचुएशन, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है हैड प्लस वी थ्री, और मेन क्लॉज में क्या आता है, वुड हैव प्लस वी थ्री, वुड हैव प्लस वी थ्री। ये पता है आपको ये बात? ठीक है, अब हम चलते हैं फटाफट से हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं अच्छा वाला। चलो, तो ये क्वेश्चन देखो भैया, ये सीडीएस अपना एप्लीकेशन है ना, अपना ग्रुप पे एक बच्चे ने पूछा है, देखो भैया, इफ प्लस वर होगा ना, दिख रहा है तुम्हें, ये पूछ रखा है। अब यहां पर देखो, ये जो क्वेश्चन है, वेन ही आस्क्ड, जब उसने पूछा था, इफ आई वॉज श्योर आई वॉन्टेड टू गो थ्रू विद दिस, कि क्या मैं उस चीज से, उस प्रोसेस से गुजरना चाहता हूं क्या, तो मैंने हाँ कह दिया था, बिना रुके। ठीक है ना। अब यहां पर ये तो रियल सिचुएशन है ना, ऐसा थोड़ी कह रहा है कि मैं पक्षी होता तो उड़ता फिरता, अगर मैं अमीर होता तो बहुत सारे बंगले खरीद लेता, ऐसा नहीं कह रहा है ना। रियल इमेजिनेशन, रियल सिचुएशन है। रियल सिचुएशन में आई के बाद वो ही आएगा, इफ क्लोज। ठीक है, समझ गए ना। चलो आगे चलते हैं, फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहां पर क्या हो गया, इफ क्लोज के अंदर वर हो जाएगा, मेन क्लोज के अंदर वुड प्लस वी वन, इसे बोलते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये है आपका सेकंड कंडीशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये है आपका थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं नंबर 9, द नंबर ऑफ। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के अंदर डिफरेंस। अ नंबर ऑफ यानी बहुत सारे। ठीक है, अ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आती है, ठीक है, पहले ऑफ आया है देखो, तो ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन तो आएगा ही, ये तो पता है आपको। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया। मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं स्लाइड्स। देखो, अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। ठीक है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, जब भी ऑफ आएगा ना, है ना, वन ऑफ, एनी वन ऑफ, नो वन ऑफ, तो बाद में प्लूरल नाउन ही आता है, क्योंकि आप बहुत सौ में से एक की या फिर कुछ की बातें कर रहे हो। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां तो प्लूरल नाउन ही आता है, आपको पता है। लेकिन जो वर्ब आएगी उसके बाद, अ नंबर ऑफ के बाद, वो आती है प्लूरल, आर या फिर वर। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है, लेकिन द नंबर ऑफ है, तो उसके बाद भी क्योंकि ऑफ है, तो नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल ही आएगा। लेकिन जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर द नंबर ऑफ है, ठीक है, नाउन आया है प्लूरल, क्योंकि ऑफ के बाद आएगा ही प्लूरल नाउन। उसके बाद आपकी जो वर्ब आएगी वो क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। और हर साल बढ़ रहे हैं ना, हर साल बढ़ रहे हैं, तो आर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। वर्ड नहीं होगा, हर साल बढ़ रहे हैं, रिपीटेशन दिखा रहे हो, हैबिट दिखा रहे हो। ठीक है, चलो बढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। वी डिस्कस्ड के बाद, है ना, ये जो है जनरल एरर होता है, अबाउट लगा देते हैं लोग। डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट। डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट समथिंग, किसी मुद्दे के बारे में बात करना, किसी मुद्दे पर बात करना। तो यहां पर अबाउट पहले से शामिल है, आप दोबारा अबाउट नहीं लगाओगे तो क्या कर दोगे, वी डिस्कस्ड के बाद, डिस्कस के बाद डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है जी, वैसे ही कुछ और ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जैसे एंजॉय। ठीक है, अगर आप कहोगे आई एंजॉय इन द पार्टी, आई एंजॉयड इन द पार्टी, आई एंजॉयड, अरे यार, मिटाते हैं इसको, वापस से करते हैं। देखो, आई एंजॉयड
इन द पार्टी। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस कतई गलत है। क्यों गलत है भाई साहब? क्योंकि इसलिए गलत है भाई साहब क्योंकि आई एंजॉयड, एंजॉयड जो है ट्रांजिटिव वर्ब होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ये नहीं टपकेगा, इसका कोई काम नहीं है इधर। ठीक है, आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया आपने? आप डायरेक्ट वो डालोगे, या तो आई एंजॉयड द पार्टी होगा, या फिर आई एंजॉयड माई सेल्फ लगा दो आप यहां पर, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ये कह दो कि आई एंजॉयड द पार्टी, या फिर ऐसा कह दो आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने खुद को एंजॉय किया। ओके, चलो आगे चलते हैं फटाफट से, खटाक से झटाक से। ये हो गया, तो यहाँ पर कोई भी वर्ड आपको नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो, स्कार्सली, नेगेटिव एडवर्ब आ गई शुरुआत में। जब नेगेटिव एडवर्ब शुरुआत में आ जाती है सेंटेंस के, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और सब्जेक्ट आपका पीछे चला जाता है, जैसा यहाँ पर हो रहा है। परफेक्ट है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। स्कार्सली हेड द फंक्शन स्टार्टेड हार्डली और स्कार्सली, इनके बाद जो वर्ब आती है दैट इज व्हेन आती है ना। सिंपल है, इजी है, चलो आगे चलते हैं। ही इज द ऑफ द टू, जब भी आप दो बंदों में से किसी को बेटर दिखाना चाहते हो तो आप कंपेरेटिव के आगे द लगाते हो। ठीक है, सिर्फ तभी जब आप सिर्फ दो के बीच में कंपेरिजन कर रहे हो। आया समझ में? बाकी जो द लगता है वो सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगता है, ये भी आपको पता है ना। चलिए, तो कंपेरेटिव के आगे द कब लगेगा? सिर्फ तभी लगेगा जब आप सिर्फ दो की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ही इज द स्मार्टर ऑफ द टू ब्रदर्स। नंबर 13 देखो, नेदर नॉर, नेदर और नॉर अगर दो नाउन को जोड़ रहे हैं, नाउन 1 नाउन 2, तो जो वर्ब आती है वो पास वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। इसे बोलते हैं रूल ऑफ नियरनेस, पता है आपको। तो अब पास वाला सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल हमारे पास एक ही है भैया, लगा दो इसको खटाक से। आगे चलते हैं। आई वुड रेदर यू, ये वुड रेदर वाला कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहां पर था। इट इज हाई टाइम, है ना। इट इज हाई टाइम, अबाउट टाइम के बाद जब सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, सब्जेक्ट नहीं होता तो 2+V1 लगाओ। तो यहां पर क्या है कि आई वुड रेदर के बाद सब्जेक्ट है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, दिस इज द सेकंड फॉर्म। ओके, हाँ, एलिमिनेट करना चाहो तो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, आई वुड क्या है? विल का पास्ट है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट है तो भैया गो तो हट ही गई, गोन जो है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है। तो सब्जेक्ट है आपका यू, उसके बाद आपका बिना हेल्पिंग वर्ब के तो गोन आएगा नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। और हैव गॉन, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। क्या बचा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, आई वुड रेदर, ठीक है, वेंट, आई वुड रेदर यू वेंट होम नाउ। ओके, चलो आगे चलते हैं। नंबर 15 क्या कह रहा है? डिस्पाइट वर्किंग हार्ड वर्क करने के बावजूद, डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया हार्डिंग, वर्किंग, ठीक है। तो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट कोप के बाद आता है विथ, पता है आपको। कॉमन एरर क्या करते हैं बच्चे? कोप अप विथ, है ना। ऐसा नहीं होता है, कोप अप नहीं होता है, कोप विथ होता है। जो सही फ्रेजल वर्ब है वो कोप विथ है। कोप विथ का मतलब है कि किसी चीज को झेलते हुए भी उसको टॉलरेट करके आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो ही कुड नॉट कोप विथ द प्रेशर, वो प्रेशर को और झेल नहीं पाया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर। तो मैंने आपको बता रखा है 3 चीजें, है ना, एदर और, नेदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी दो नाउन को, यानी कि दो सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन को जोड़ती है, ठीक है, तो जो आपके पास वो जो वर्ब लेती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाओगे आप, ठीक है, बिना सोचे सिंगुलर वर्ब लगा दो। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है साहब? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इट इज आई हु, क्या है भैया? रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में आए, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। और ये अपने बाद वाली वर्ब को और अपने पहले वाले सब्जेक्ट को रिलेट करता है। तो आई के लिए रिलेटिव वर्ब क्या आएगी? आई लेता है एम, आई राजा है, उसने अपनी अलग वर्ब बनवा रखी है, एम लेगा,
ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं फटाक से। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय प्लस फ्यूचर टाइम है, बाय प्लस फ्यूचर टाइम होगा तो सेंटेंस किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में, विल हैव प्लस V3। ओके, तो क्या हो जाएगा ये, अगर बाय के पास बाय के साथ पास्ट टाइम है, बाय के साथ अगर ऐसा होता कि बाय टुमारो, टुमारो नहीं ना यार, पास्ट टाइम है ना, तो यस्टरडे हो गया ना, बाय यस्टरडे, बाय 7 o'clock, ठीक है, यस्टरडे समझ जाओ यार, यस्टरडे बाय 7 o'clock यस्टरडे, बीता हुआ कल है। बाय के बाद पास्ट टाइम है तो सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, तो यानी क्या हो जाएगा, हेड प्लस V3, हेड प्लस V3, ठीक है, पता है ना ये चीज, तो चलो जी, तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल हैव टेकन हो जाएगा। आगे चलते हैं 19, माय फादर डील्स, डील विथ होता है, कब होता है डील विथ, जब आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तो यू शुड डील विद द प्रॉब्लम ब्रेवली, है ना, ठीक है। लेकिन शुगर और राइस में डील कर रहे हो आप, व्यापारी हो भैया, तो लगता है इन, ठीक है, माय फादर डील्स इन शुगर एंड राइस, माय फादर डील्स इन गोल्ड, माय फादर डील्स इन, समझ गए ना, व्यापारी हैं आप, तो क्या लगता है आप किस चीज में डील करते हो, इन लगता है। ओके, द पुलिस, पुलिस आपको पता है प्लूरल नाउन होता है, क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब तीनों में से एक ही है, आप आर को यहां लगा देंगे और बेफिक्र होकर आप आगे बढ़ेंगे स्पॉटिंग द एरर की तरफ। स्पॉटिंग द एरर के जो क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हमने आज लिए हैं, यहां हम 20 क्वेश्चंस को फोड़ेंगे, सारे क्वेश्चंस अलग अलग लॉजिक पे बेस्ड है, ठीक है, जो लॉजिक यहां यूज हुए हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में, वो लॉजिक आगे वापस रिपीट नहीं किए हैं मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज सिखा चुका हूं। चलिए तो हम आगे चलते हैं, स्पॉटिंग द एरर देखते हैं, बहुत शानदार रूल्स देखो क्या कह रहा है। पहला नंबर सेंटेंस क्या कह रहा है, द सीनरीज नहीं होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, एविडेंसेस नहीं होता है, ये कुछ नाउन है जो अपने पीछे एस नहीं लेते, पता है आपको, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, ओके, क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, फर्नीचर होता है, सीनरी होता है, सीनरी का मतलब होता है दृश्य, तो सीनरी होगा, ओके। और क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होती है, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, इधर दो गड़बड़ है, ठीक है, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर को बोलते हैं काश्मीर, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, समझ गए ना, दो एरर थी यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, पल्ले पड़ी ना आपको ये बात, चलिए बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बात को कि आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, हाँ एक और चीज बताना भूल गया, लगेजेस, ये भी बहुत रिपीट हुआ है, लगेज होता है हमेशा, लगेजेस नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स, अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था यहां पर कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब दो नाउन को जोड़ते हैं, टीचर को स्टूडेंट को जोड़ रहा है, या फिर नेदर नॉर, ठीक है, ये नेदर दिख रहा है आपको, मैं एक सेकंड इसको क्लियर कर देता हूं, नेदर नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब या फिर एदर और, ये जब भी दो नाउन को जोड़ेंगे तो जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, इनके अलावा बाकी जो भी वर्ड्स, ठीक है, दो नाउन को जोड़ते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है दूर वाले सब्जेक्ट पे, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट पे, ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट वाला सब्जेक्ट कैप्टन है, कैप्टन सिंगुलर है, यहां पर वर नहीं होगा, वॉज होगा, पक्का। आगे चले, नंबर 3 देखो, वन मस्ट ऑलवेज बी ट्रू टू हिज वर्ड्स नहीं होगा, यहां तो आपने वन कहा है, आपने यहां जेंडर दिखाया कि नहीं दिखाया, नहीं दिखाया ना, वन यानी कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की दोनों हो सकता है, तो फिर आप यहां पर फिर भेदभाव क्यों कर रहे हो, यहां पर भी तो जेंडर न्यूट्रल रखो आप, ठीक है, ये जो एडजेक्टिव है वो हमको जेंडर न्यूट्रल चाहिए, समझ गए जी। चलिए, वन का मतलब कोई एक व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, ओके, चलो, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। अनलेस यू डू नॉट, अनलेस और अनटिल वाले फ्रेज में नेगेटिव एडवर्ब
मतलब नहीं आता है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता जी? क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है कि यदि नहीं, है ना, कि यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, कि, है ना, कि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। ओके, ये सेंटेंस उसी बच्चे के लिए लिखा गया है जो कह रहा था कि लास्ट अटेम्प्ट है सर, नहीं हुआ तो क्या होगा? होगा यार, कैसे नहीं होगा, होना पड़ेगा, मेहनत करो, दबा के करो, ठीक है। इट शुड बी हैपन, होना पड़ेगा, शुड बी हैपन होगा ना यार, बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है। चलो आगे, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो क्या हो जाएगा? अनलेस यू वर्क हार्ड, नेगेटिव वाला खत्म कर दो, ये कंसेप्ट है। आई प्रीफर जूनियर सीनियर सुपीरियर के बाद प्रीपोजिशन जो कंपेरेटिव फॉर्म आता है वो देन नहीं आता है, टू आता है। ठीक है, आई प्रीफर कॉफी टू टी, चाय के बजाय मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा। चलो आगे चलते हैं। नंबर 6 देखो, बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। ओके, बीइंग अ रेनी डे, एक बारिश वाला दिन होने के कारण हमने डिसाइड किया। तो क्या बारिश वाला दिन आप थे क्या? यहां पर जो ये शुरुआत में जो पार्टिसिपल आया है वो आपकी फोर्थ फॉर्म, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वो आपको कोमे के बाद वाले सब्जेक्ट को डिनोट करता है। तो क्या ये मैच हो रहा है क्या? अगर पेयर नहीं कर रहा है तो यहां पर गड़बड़ होता है। ठीक है, बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड, बीइंग अ रेनी डे, एक बारिश वाला दिन होते हुए हमने, क्या हम थे क्या बारिश वाले दिन? आप दिन कैसे हो सकते हो? तो आपको इस पार्टिसिपल का आपको सब्जेक्ट आपको अलग से लगाना पड़ेगा, इट लगाते हो ऐसे केस के अंदर। ठीक है जी, ये पार्टिसिपल यहां से मैच नहीं खा रहा है तो आप क्या कर दोगे? आप फटाफट से यहां पर गड़बड़ है, ऑप्शन ए में अंदर आप इट लगाते हो। ठीक है, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। ओके, आगे चलते हैं। ही रिटर्न्ड बैक, सुपरफ्लुअस एरर हो गया। रिटर्न का मतलब भी बैक होता है, बैक का मतलब रिटर्न होता है, तो दो चीजें एक साथ क्यों जरूरत है? ठीक है, तो आप क्या कर दो? ही रिटर्न द मनी। ओके, मनी नाउन है, ठीक है, विच यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। द ही रिटर्न द मनी विच ही हैड बोरोड, जो उसने ली थी मुझसे। ओके, चलो आगे चलते हैं। द केटल, केटल प्लूरल होता है भैया, मवेशी एक से ज्यादा होते हैं, इज नहीं होगा, आर होगा। ही इज सीनियर, देखो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना, प्रीफर जूनियर सीनियर सुपीरियर के बाद क्या आता है? देन नहीं आता मेरे प्यारे, टू आता है। क्या आता है? टू आता है। ही इज सुपीरियर टू मी, कितने साल से बड़ा है? बाय 5 years। ठीक है, छोटी छोटी चीजें नोटिस करो। आगे चलते हैं। आई हैव बीन नोइंग, आईएनजी फॉर्म, नो की आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, स्टेटिव वर्ब होती है, आईएनजी फॉर्म नहीं लेती। ठीक है जी, कभी आईएनजी फॉर्म नहीं लगी। अच्छा, कुछ ऐसी वर्ब और होती हैं जैसे पोजीशन दिखाने वाली वर्ब, ऑन, हैव। ठीक है, ये जो वर्ब्स है कभी आईएनजी फॉर्म में, जब ये पॉजिटिव मतलब पोजीशन दिखा रही है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते आई एम ओनिंग अ हाउस, मैं एक हाउस का मालिक बन रहा हूं, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन में नहीं लगा सकते, या तो आप मालिक हो या तो नहीं हो। आप क्या बोलोगे? आई ओन अ हाउस, मेरे पास एक घर है। समझ गए? ये आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती है, जब ये पोजीशन दिखाती है तो ऐसा हो जाए। समझ गए? वैसे ही आप ऐसा कभी नहीं बोलोगे कि आई, दिख रहा है आपको, आई एम हैविंग अ पेन, गलत है ये। पोजीशन दिखा रहे हो ना पेन पे, आप खुद का अधिकार दिखा रहे हो, तो क्या बोलोगे आप? आई हैव पेन। ठीक है, अधिकार दिखाने वाली जो वर्ब्स हैं, है ना, ये कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है। चलो, इनको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन नोन टू हिम, बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हैव बीन नोन टू हिम, KNOWN, नॉन टू हिम। आई हैव बीन नोन टू हिम फॉर 10 years, मतलब वो मुझे इतने सालों से जानता है। ओके जी, चलो आगे चलते हैं। चलो 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 फटाफट से।
शी ऑर्डर्ड, ऑर्डर जो है वो आपकी होती है ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है जी? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। शी ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, किस चीज का ऑर्डर दिया? शी ऑर्डर्ड 2 cups ऑफ टी, ठीक है, 4 नहीं आएगा। आगे चलते हैं। माई सिस्टर हैज रीड, हैज प्लस V3 परफेक्ट है। पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले भी सिंगुलर नाउन आता है और बाद में भी सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। पेज आफ्टर पेज होगा, रो अपॉन रो होगा, वर्ड बाय वर्ड नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, वर्ड फॉर वर्ड, पेज आफ्टर पेज, ठीक है, रो अपॉन रो, एक के ऊपर एक लगातार, ओके। चले आगे। डोर टू डोर, पता है ना ये भी एक और, डोर टू डोर, डोर टू डोर, ओके जी। चलो 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 चलो। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, आपके लिए नया है ये कंसेप्ट, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि आई मेड हिम, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैंने उसे बनाया, आई मेड हिम, मैंने उसे बनाया था, ऐसा थोड़ी कह रहा हूं, ठीक है। आई मेड हिम व्हाट? आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया था, समझ गए? ऐसा कहते हो ना आप, आई मेड हिम लाफ। तो उसी से याद रखना, द टीचर मेड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को क्या किया? 2 + V1 नहीं आएगा, सीधा जैसे यहां पर लाफ है वैसे यहां पर राइट आएगा, समझ गए? 2 + V1 नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा? द टीचर मेड द स्टूडेंट व्हाट? राइट द ऐसे अगेन, कि टीचर ने स्टूडेंट से वापस से ऐसे लिखवाया, ओके जी। फटाक से आगे चलते हैं। रन फास्ट, लेस्ट यू, लेस्ट के बाद 2 चीजें होती है, रूल आपको पता है कि लेस्ट के बाद कभी नोट नहीं आता, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, ठीक है। तो जहां आपने विल लगा रखा आपको हटाना पड़ेगा, क्या बोलोगे आप? रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो शुड आ जाएगा, फिर शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ ही रही है, ओके। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ऑलवेज, पता है आपको। चलो आगे चलते हैं। अल्लामा इश्क़ दे अंबरी उड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो ध्यान से। अच्छा, पिछली वाली जो क्लास थी, है ना, जो 2 आवर्स की जो क्लास थी, उसमें कुछ गलतियां हो गई थी, 2 या 3, हाँ 2 या 3 गलतियां हो गई थी, वो मैंने पिंड कर दिया है वीडियो के नीचे, जो कमेंट किया था बच्चे ने, ठीक है। तो वहां आप देख लेना, वहां थोड़ी मिस्टेक थी, ठीक है। हो जाती है, हम भी इंसान हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादातर हम ध्यान रखते हैं मिस्टेक ना हो, कभी कभार हो जाता है, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलो आगे चलते हैं। 15 क्या कह रहा है वैसा? ये कह रहे हैं सर कि द टेबल्स वुड नहीं होगा, आप एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ, इन 2 चीज़ों का यूज़ करते हो पोजीशन दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप किसी निर्जीव वस्तु का पोजीशन दिखा रहे हो, लकड़ी, किसकी लकड़ी? टेबल की लकड़ी, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑफ यूज करते हो। जब आप किसी जीती जागती चीज का पोजीशन दिखा रहे हो तो ये दोनों ही यूज कर सकते हो। पता है कि नहीं पता है आपको ये बात? तो टेबल्स वुड नहीं होगा, द वुड ऑफ द टेबल होगा, द वुड ऑफ द टेबल, ठीक है। इज इन्फेस्टेड विथ, इन्फेस्टेड के बाद देखो प्रीपोजिशन क्या आया? विथ आया, ठीक है। तो ये चीजें नोटिस किया करो यार कि कौन से वर्ब के बाद क्या प्रीपोजिशन आ रहा है। आगे चलते हैं। आई यू एंड ही, देखो 1 2 3 रूल पता है आपको, या फिर 2 3 1 रूल? क्या होता है जब आप कोई नेगेटिव बात कर रहे हो, मतलब अगर कोई नेगेटिव चीज हुई तो एज एन ऑफिसर हो ना यार, आप इंडियन आर्मी में जाना है आपको, जब कोई मिस्टेक होगी आपसे तो आप उसकी जिम्मेदारी लोगे ना, कि नहीं लोगे? किसी और पे थोप दोगे क्या? पीछे वाले बंदों पे थोप दोगे क्या? खुद जिम्मेदारी लोगे आप। यानी जब भी नेगेटिव चीज होगी तो आप खुद आगे आते हो और जिम्मेदारी लेते हो। जब भी कोई नेगेटिव चीज होगी मतलब सेंटेंस के अंदर, तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इस सीक्वेंस में लगाओगे, ठीक है जी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? आई, ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, है ना। सिंपल है ये बात, तो आपको पता है। अब देखो यहां पर, अच्छा फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मतलब जो बात कर रहा है, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सेकंड पर्सन हो गए, और हम जिस बारे में किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है वो थर्ड पर्सन होगा, है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है ना यार। चलो तो देखो, और अगर कोई पॉजिटिव या नॉर्मल बात हो रही है तो आप
खुद को सबसे लास्ट में रखते हो। एज एन ऑफिसर हो यार, आप ऑफिसर मटेरियल हो यार, ठीक है। हाँ, आपकी टीम अच्छा कर रही है तो आप नहीं लेते हो क्रेडिट आप दोगे टीम को, लेकिन अगर टीम से गलती हुई तो आप लोगे क्रेडिट, ठीक है। टीम अगर कोई नेगेटिव काम कर रही है तो आप पहले आओगे, पॉजिटिव काम कर रही है तो आप बाद में आओगे, ठीक है। करना पड़ता है यार, करना पड़ता है। चलो आगे चलो। तो क्या हो जाएगा, आप क्या कह रहे हो, आई यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन, हमें उस गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ कोई नेगेटिव बात तो है नहीं, पॉजिटिव बात है। 2-3-1 का रूल आएगा, 2-3-1 यानी सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन यू हो जाएगा, फिर 3 कौन है, थर्ड पर्सन ही हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आई, यू ही एंड आई, ये हो जाएगा सही सीक्वेंस। आगे चलते हैं। ही डाइड फ्रॉम नहीं होगा, कोलेरा है ना, बीमारी है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो आप प्रीपोजिशन लगाते हो ऑफ। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कोलेरा, ही डाइड ऑफ टाइफॉइड। ओके, टाइफॉइड जो होता है, ठीक है, वो पहले बहुत जानलेवा हुआ करता था। अगर आप प्रेमचंद की कोई किताबें पढ़ोगे, जैसे प्रेमचंद का एक उपन्यास है मानसरोवर, उसको पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग, मतलब वो रियल स्टोरीज लिखते हैं ना प्रेमचंद जी, बहुत सारे लोग टाइफाइड से मरा करते थे उस वक्त। ओके, तो ऐसी भयंकर बीमारी हुआ करती थी। खैर आज तो इलाज है इसका। ही डाइड ऑफ होगा, ही डाइड ऑफ कोलेरा, बीमारी से मरोगे तो ऑफ लगाओगे, समझ गए। एक्सीडेंट में मरोगे तो ही डाइड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मरा तो इन लगाओगे, बाकी सारी जगह फ्रॉम लगाओगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं चीजें ज्यादा घुमा फिरा के नहीं कहता हूँ, ठीक है, और मैं बहुत उलझाता नहीं हूं तुम्हें, सिंपल सी बात कहता हूँ। ध्यान से सुन लोगे तो नया पार है, नहीं सुनोगे तो तुम्हारी मर्जी, मेरा क्या जाता। चलो आगे चलते हैं। होल द कंट्री, गलत है ना यार, कंट्री नाउन है, COUNTRY, कंट्री नाउन है। नाउन के जस्ट पास में लगेगा ना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो लगेगा नाउन के जस्ट पहले लगता है, ठीक है, आर्टिकल आगे लगा दो आप, तो सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, द होल कंट्री। ओके, तो यहां गड़बड़ थी। आगे चलते, सेंटेंस पढ़ते ही आपको एरर पता चलेगा, ठीक है, सेंटेंस पढ़ते ही एरर पता चलेगा आपको, है ना। ऐसे कैसे नहीं चलेगा भाई साहब, ऐसे कैसे नहीं चलेगा गुरु, चलना पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। चलो क्या देखते हैं आगे। ऑल्दो के बाद क्या आता है, येट आता है, बट नहीं आता, है ना, ये पेयर पता रखना आप, ठीक है। ऑल्दो के बाद आता है येट, ठीक है, दो THOUGH, दो के बाद भी आता है येट। ओके, नॉट ओनली के बाद तो आपको पता ही है, नॉट ओनली के बाद आता है बट ऑल्सो। ओके, बोथ के बाद आपको पता ही है, बोथ के बाद आता है एंड, ठीक है। फ्रॉम आपको पता ही है, फ्रॉम के बाद क्या आता है, टू, ठीक है। बिटवीन आपको पता ही है, बिटवीन के बाद क्या आता है, बिटवीन दिस एंड आता है, क्या आता है, एंड आता है, बिटवीन दिस एंड दिस, पता है ना। तो ये पेयर पता रखना भाई साहब, पेयर बहुत काम की चीज है भाई साहब, पेयर पता रखना। चलो आगे चलते हैं। Although he is rich, yet he is not happy. ओके जी, चलो एक चीज और ये कि although के बाद जो चीज आ रहा है, देखो सब्जेक्ट वर्ब, वैसे ही yet के बाद भी क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब आएगा, है ना। पैरेललिज्म कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, पैरेललिज्म, ठीक है। हाँ, आप सीक्वेंस मेंटेन करते हो। चलो, सपोज इफ नहीं होता, आपको पता है ये चीज, ठीक है, या तो इफ लगाओ या सपोज लगाओ। अब इसको कैसे सही करोगे आप लगा दो इफ, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आते क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है ना, इसलिए एक साथ नहीं आ सकते। सुपरफ्लो एरर हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ऊपर देखा था, ये वाला रिटर्न बैक वाला, है ना, दो सेम चीजें एक साथ नहीं आती। तो क्या हो जाएगा, इफ इट रेन्स, कि अगर बारिश हुई, व्हाट शैल वी डू, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फ्यूचर में दो इंसिडेंट्स हुए हैं। तो जो नियर फ्यूचर है, बारिश पहले हो रही है ना, उसके बाद वो कह रही कि हम क्या करेंगे, है ना। तो बारिश के होने वाला केस जो है नियर फ्यूचर में, तो नियर फ्यूचर को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिखाते हो, और बाद वाले फ्यूचर को आप सिंपल फ्यूचर टेंस से दिखाते हो। पता है आपको ये चीज, सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्या दिखाते हो, नियर फ्यूचर, और सिंपल फ्यूचर टेंस से आप क्या दिखाते हो, बाद वाला फ्यूचर। समझ गए ना। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सीडीएस रगड़ा पर आपका स्वागत है अगेन। वैसे 1 घंटे से देख रहे हो मुझे, हो गया क्या 1 घंटा,
टाइमर ऊपर ले आऊँ क्या मैं? चलो मैं टाइमर ऊपर ले आता हूँ। ये रहा टाइमर। ओहो 47 मिनट्स हो गए हैं। कोई बात नहीं, मज़ा आया होगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिला आपको, ठीक है। तो एटलीस्ट 40 प्लस कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये 47 मिनट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। जब तक ये 1 आवर में बदलेगा, मतलब 13 मिनट के अंदर, तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, है ना। हमने सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स के किए 20 क्वेश्चन, फिर हमने स्पोर्टिंग एरर के किए 20 क्वेश्चन। अब हमारे पास हैं 10 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच के। फटाफट से इनको बर्बाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एक फौजी दुश्मन के बंकर को बर्बाद करता है, वैसे हम क्वेश्चंस को बर्बाद करते जाते हैं ना। बोलो, करते ना? बिल्कुल करते हैं यार। साईं वे मेरी फरियाद तेरे ताईं। लगाओ क्वेश्चन लगाओ फटाफट से, फटाफट से लगाओ, ऐसा लगा दो फटाफट से क्वेश्चन। लगा पाओगे? आपको पता है ना यार, इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होती है? 2 + V1, ठीक है। तो B3 हो जाएगा। कहाँ है B3 बताओ? ओहो, ऑप्शन ही गलत है। ये क्या हो गया? चलो तो हम खुद बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। B3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए के साथ क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन कौन सा है? नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो, क्योंकि आईएनजी फॉर्म भी नाउन होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो ना यार, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, ये रही, एक ही है ना, तो D1 लगा दोगे, ये हो गया D1, ओके। जिरंड क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। अब जिरंड तो एक ही है ना, जिरंड आईएनजी फॉर्म होता है, ये रहा, ठीक है। तो हो जाएगा C4, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास? नाउन बचा, ये रहा नाउन ब्रेकेज, ओके। तो ए के बाद आप लगा दोगे 2, ये हो गया सीक्वेंस। चलो आगे चलते हैं फटाक से। क्या कह रहा है? क्रिटिसाइज करना। आपको पता है क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, ओके। तो वर्ब हो जाएगा ना ये, तो B1। क्रिटिकली, LY, पीछे LY आया, एडवर्ब है, बिना कुछ सोचे समझे LY लगा दो। क्रिटिकल सिचुएशन है, सिचुएशन कैसी है? क्रिटिकल है, तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। क्रिटिक नाउन होता है, तो क्या हो जाएगा? A3 B1 A3 B1, ये भी है ना। बाकी सारे तो खत्म हो गए। फिर C4 हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ फटाफट से। एक्सटेंसिव, पीछे S है ना, पीछे IVE आया, एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। LY आया, एडवर्ब हो जाएगा। एक्सटेंड करो भाई इस चीज को और आगे बढ़ाओ, ठीक है। एग्जाम की डेट को एक्सटेंड करो। तो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और नाउन क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन। पीछे ION दिखे ना, तो सीधा नाउन ठोको बिना कुछ सोचे समझे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं यहां नहीं लगा रहा हूं, यहां तुम देख लेना, ओके। मैंने मैच कर दिया। क्या कह रहा है ये? स्वीट। भैया क्या स्वीट गर्ल है यार, स्वीट यानी मीठी मीठी हो, मीठी मीठी हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। स्वीट, मीठा। स्वीटनेस, काइंडनेस, क्यूटनेस क्या होता है? नाउन होता है, पता है आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्वीटन यानी किसी को मीठा बनाना, और स्वीटली LY है, एडवर्ब है, क्या, ठीक है, समझ गए ना। तो A3 ये रहा, B1 A3 B1 ये रहा, A3 B1 ये रहा, बाकी वाले खत्म हो गए। एडजेक्टिव जो है C4, ये लो C4, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये। आगे चलते हैं। हैबिट, आदत, नाउन है, परफेक्ट। A4 तीन A4, अरे यार बहुत ज्यादा है। चलो आगे चलते। एडवर्ब LY, D2 ये खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, जो हेवी वाटर होता है पता है ना तुम्हें? D2O कहते हैं उसे, है ना, D2O। जैसे नॉर्मल वाटर को H2O कहते हैं ना, हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? D2O, पता है आपको? चलो आगे चलते। हेवी वाटर मतलब जो वाटर जाग नहीं देता, ओके। पानी धो, मतलब आप उस अपने वस्त्र धोगे, आप कपड़े धोगे, तो वो वाटर में जाग ही नहीं आएगा, वो कपड़े साफ ही नहीं होंगे। हेवी वाटर होता है वो, ठीक है। एडवर्ब जो है हो गया, D2 हो गया,
अब एक को पकड़ लो, आंसर हो जाएगा। वर्ब हैबिचुएट करना, किसी को किसी चीज की आदत डालना, B3, ये हो गया B3, राइट है। चलो जी, क्वेश्चन अगला, ये आप करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क नहीं पोज वर्क है। वीडियो को पॉज करो और फटाफट से आंसर लगाओ, दिस इज योर पोज वर्क। लगाओ लगाओ लगाओ, वीडियो को पॉज कर दो, पोज वर्क लगा दिया। बताओ फटाफट से, कंफ्यूज हो गए क्या? एजेंट की बात हो रही है, स्पेसिफायर, ठीक है। ER आया, एजेंट है वो, बंदा काम करने वाला है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा A4, ये रहा A4, ये रहा A4, बाकी खत्म कर दो। बाकी दूसरा इससे पहचान लो, नाउन, दूसरा ये बचा स्पेसिफिकेशन किसी चीज का, ये प्रोसेस हो गया। D3 हो गया, यहाँ पर D3, A4 के बाद D3 यहाँ पर भी है, A4 के बाद D3 यहाँ, अरे यार। वर्ब स्पेसिफाई, स्पेसिफाई, रेक्टिफाई, मैग्नीफाई, है कि नहीं, वर्ब होता है। तो किसी चीज को मैग्नीफाई करना, स्पेसिफाई करना, रेक्टिफाई करना, यानी क्योर करना। B1 हो जाएगा, B1 ये रहा, ठीक है, खत्म हो गया, ओके। और मैग्नीफाई से मुझे कुछ याद आया, जब आप मिरर के मैग्नीफिकेशन की बात करते हो, मिरर के मैग्नीफिकेशन की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H अपॉन H डैश, ठीक है, H डैश अपॉन H, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का जो रेशियो होता है, दैट इज क्या होता है, दैट इज क्या होता है, माइनस V अपॉन U, ये होता है ना, यस ऑफ कोर्स। और जब लेंस की बात करते हो तो यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेंस में इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो V अपॉन U हो जाता है, पता है ना, स्पेसिफिकेशन बनते हैं, ये भी बताया आपको। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सक्सीड वर्ब होता है, यू नो वेरी वेल। तो अगर यू डोंट नो, अगर तुम नहीं जानते, कोई भी बात नहीं है, LLY लगाओ, D3 लगाओ, ये रहा D3, अरे बाप रे 3 है क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, सक्सेस तो नाउन होता है, एवरीवन नोस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाउन 2 हो जाएगा, तो A2, दिस इज A2, फिर भी 2 बज गए यार। तो अब क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल आदमी है यार, वो सक्सेसफुल है, उसकी विशेषता है, सक्सेसफुल है वो। तो C4 हो जाएगा, ये रहा C4 लगा दो, उड़ा दो उसको। चलो आगे चलते हैं, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 1 2 3 क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना 1 घंटा पहले होने, 1 घंटे से पहले मैं निपटा दूंगा इन सबको। चलो फटाफट से निपटाते हैं। देखो क्या कह रहा है, अच्छा मोमेंटस का मतलब ध्यान रखना, मोमेंटस का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट यानी क्रूशियल, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, मोमेंटस यानी इंपॉर्टेंस वाला। तो C2, ये रहा C2, दिख गया। बाकी 2 खत्म कर दो, ये खत्म कर दिया भाई साहब। नाउन पहचानो यार, मोमेंट, क्षण, उसी क्षण में भाग गया, तो A3 हो जाएगा। कहाँ गया A3, ये रहा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा मोमेंट्री का मतलब पता है ना, मोमेंट्री ये होता है एडजेक्टिव ऑफ टाइम, कि भैया मोमेंट्री मतलब जो चीज मोमेंट्री थी, मतलब वो बस कुछ क्षण ही रही, कुछ मोमेंट ही रही, ठीक है। जैसे होती है ना, हैप्पीनेस इज मोमेंट्री, हैप्पीनेस कैसी होती है, कुछ क्षण रहती है फिर चली जाती है, ठीक है। अच्छा इससे मेरे को एक सॉन्ग याद आ गया, सुन लो। खुशी दी भाड़ च किथों तक जाओगे, जमाना आकदा के फिर पछताओगे, खुशी दी भाड़ च, ठीक है। मतलब कितना खुश होगे कि भाई खुशी के बाद गम तो आएगा, फिर पछताओगे, ठीक है। हाँ चलो आगे चलते हैं। देखो नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ यार, गाना था गा दिया। कंपेल वर्ब होती है, कंपेल आपको पता है, कंपेल मतलब किसी व्यक्ति को बाध्य करना, कोई काम करने के लिए उसे फोर्स करना होता है ना। तो कंपेल वर्ब होती है, ये रहा वर्ब। B1 ठोको फटाफट से, B1, अरे रे खत्म हो गया। एडवर्ब LY देखो और एडवर्ब लगाओ। D3 ये रहा, D4 खत्म हो गया, 2 बज गए हमारे पास अभी भी। तो अब देख लेते हैं अपन C वाला, क्योंकि C इसमें और डिफरेंट है,
तो सी वाला देख लो। एडजेक्टिव क्यों कौन सा हो जाएगा? कंपलसरी भैया, ये काम कंपलसरी है, इसको करना कंपलसरी है। ठीक है, पीछे ION वाला क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। यानी C4 कहां दिख रहा है? ये रहा। चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। अभी भी हमारे पास 3 मिनट्स बाकी बचे, 3 मिनट्स रहे हैं। 3 मिनट्स रहे हैं तो क्या इनको थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें? क्या यूटिलाइज करेंगे? इनको गाइड कर दो थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम के बारे में। गाइड तो मैं करता ही नहीं हूँ यार, हम तो इम्प्लीमेंट करते हैं सीधा। ठीक है, स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं हम, इम्प्लीमेंट करते हैं सीधा। ठीक है, पिछले वीक बनाया था ना मैंने, शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाया था। अब देखना मैं बिना शेड्यूल के बताऊंगा तो मैं सारी क्लासेस टाइम पे लाऊंगा। ओके, चलो चलो चलो, तो हम सीधा सा अपना क्वेश्चन निपटाते हैं और चलते हैं। ठीक है, तो देखो सिग्निफाई जो ऊपर था ना, मैग्नीफाई, रेक्टिफाई, क्या होता है? वर्ब होता है। तो B1 हो गया, ये रहा B1, ये रहा B1, बाकी के 2 ऑप्शन बर्बाद हो गए। ठीक है, नस्तेनाबूद हो गए, ग्रेनेड फेंक दिया आपने अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउन सिग्निफिकेंट नहीं, सिग्निफिकेंस NCE पीछे आएगा। NCE वाला होता है नाउन, ION वाला होता है नाउन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? A2, ये रहा A2 और ये रहा A2। दोनों में क्या? अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिग्निफिकेंटली एडवर्ब होता है D4 और सिर्फ ये है D4, तो ये D3 बर्बाद हो गया। 3 ऑप्शंस बर्बाद, 1 ऑप्शन सही है। ये हो गया आपका, सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए अच्छे तरीके से। आई होप आपको आज मजा आया होगा। कल आपको सेम मजा वापस चाहिए तो प्लीज लौटिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो ताकि जैसे ही क्लास डालो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि रोज डेली वहां पर क्विजेज लगा सको, है ना। देखो टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कम है आपके पास, अटेम्प्ट्स लिमिटेड होती हैं। कट ऑफ मार्क्स के चक्कर में मत रहो, जितना मैक्सिमम स्कोर ला सकते हो उतना लाओ। और मैक्सिमम स्कोर कब होता है? जब आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को घटाते हो। नेगेटिव मार्किंग कब घटती है? जब आप अपने क्या बोलते हैं, बेसिक्स क्लियर करते हो। ठीक है, और आप मल्टीपल टाइम, ठीक है, आप क्या करते हो? रिवीजन नहीं, प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि रिवीजन तो बोर लगता है आपको, प्रैक्टिस से मजा आएगा ना, आएगा ना मजा? आया कि नहीं आया आज? चलो ठीक है, तो चलो कल और मजा लेना हो तो आ जाना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।